Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today inshallah we will discuss another topic of praise. As yesterday we were discussing the method and structure of praise, and today we will discuss all about the title of the praise. That how to make, how to write title for a praise. आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों को प्रेस के टाइटल के मतलब सब कुछ आप लोगों को बता दी जाएगी। सबसे पहले तो हमें ये करना है कि अवॉइड करना है कुछ चीज़ों से, और वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अवॉइड राइटिंग बोरोड टाइटल। बोरोड मीन उधार लेना, यानी टाइटल जो पहले से जो लिखा हुआ है किसी पैसेज का, किसी जो पैराग्राफ का, आपने एज इट इज़ जो है प्रेसे में आप टाइटल नहीं लिखेंगे, बोरोड टाइटल से आप परहेज करेंगे। इसके दो रीजंस है। एक तो ये कि it will have bad impression on your examiner that you cannot write even title for your own of your own। क्या आप इतने निकम्मे हैं कि आप जो है अपने से प्रेसे को जो है एक टाइटल भी नहीं दे सकते। इसका सबसे जो है बैड इम्प्रेशन यही होगा। तो उसके बाद फिर वो आपकी प्रेसे को जो है इधर उधर कर देगा, आपको मार्क्स शायद इतने न मिले। दूसरी बात ये कि आप जो है जो बोरोड टाइटल की बजाय आप अपने से कोई टाइटल आपने लिखना हो, ये जो है आपने लाजमी करना है। अगर आप उसको बोरो करेंगे उसमें ये होगा कि क्योंकि आप जब उसको शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट में हो सकता है कुछ आइडियाज़ जो भी है वो उस पे वो टाइटल पे पूरा ना उतरे या उनमें कुछ मिसिंग हो जाए तो उसका बैड इंप्रेशन भी पड़ सकता है। दूसरी बात ये कि अवॉइड कोटेशनल टाइटल। बहुत बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आपका दिल करता है कि इसका एक टाइटल मैं कोटेशन में लिख दूँ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है? या एज़ यू सो शैल यू रीप, ठीक है? एंड वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। इस तरह का जो है आप कह सकते हैं हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। इस तरह के जो कोटेशनल है, आप इस तरह के टाइटल देने से भी आप परहेज़ करें। उसके 2 वजह हैं, उसके 2 रीज़न हैं। एक तो ये है कि कोटेशन को जो है इसके बहुत से मीनिंग्स होते हैं। कोटेशन के बहुत से मीनिंग्स होते हैं, तो जो पैसेज लिखा हुआ होता है मुमकिन है कि जो वो उस पे फिट ना हो। तो ये आपने ऐसा टाइटल देना है तो वो उस पैसेज पे बिल्कुल 100% उस पे फिट आ जाए, सूटेबल हो उसके लिए। तो आप जब उसको कोटेशनल देंगे देन इट इज़ पॉसिबल दैट दैट विल नॉट बी 100% सूटेबल फॉर दैट पैसेज। दूसरी बात ये है कि ये रिस्की काम है। कि रिस्की इस तरह है कि वो 100% सूटेबल भी हो सकता है और 100% नहीं भी हो सकता है। वो एग्ज़ामिनर के जो है या पेपर जो चेक करता है, उसके ज़हन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह जो है उस कोटेशन का क्या मीनिंग उसके ज़हन में आता है और पैसेज को किस तरह वो पढ़ता है, किस नज़र से देखता है। तो इसलिए ये होगा, रिस्की होगा कि अगर बराबर हो गया तो कहते हैं ना शाह बाबा, अगर बराबर नहीं हो गया तो वो आर या पार वाला मामला हो जाएगा। सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड कोटेशनल टाइटल। कोटेशनल टाइटल से भी आप अवॉइड करेंगे। तीसरा है अवॉइड वन वर्ड टाइटल। आपने जो है वन वर्ड टाइटल से भी आपने अवॉइड करना है। उसकी वजह ये है, उसकी रीज़न ये है कि एक तो इसका बैड इंप्रेशन होता है, फिर दूसरा ये है कि इतना जो है ये सही सेंस नहीं देगा, उसको 100% उसको जो है डिस्क्राइब नहीं करेगा उस पैसेज को। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये अपने टीचर्स से, अपने जो सीएसपीज़ हैं, उनसे, इनके तजुर्बे से, उनके पेपर चेकिंग के बाद ये आप लोगों को बताई जा रही हैं। जो मेरे सर हैं, उन्होंने भी नूर अहमद सम्मो साहब जो है, उन्होंने एग्ज़ैक्ट उन्होंने कहा है कि वन वर्ड टाइटल से आप लोग बिल्कुल परहेज़ करें। तो ये उनके कहे हुए अल्फ़ाज़ भी हैं कि वन वर्ड से आप बजाय आप एक कोई फ्रेज़ टाइटल में दे दें या कोई सेंटेंस आप अपने जो है टाइटल में आप दे दें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि आप किसी को एजुकेशन आप देंगे, तो वो अजीब हो जाएगा। तो इससे बजाय कि आप कोई फ्रेज़ उसके दे दें, ठीक है? आप कोई फ्रेज़ मतलब ये है कि 2 या 3 वर्ड्स मिलकर एक
आप कह सकते हैं सेंटेंस बनाते हैं या आप एक जो है एक वर्ड बन जाते हैं, तो आप फ्रेज में लिखे या सेंटेंस में लिखे। लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि प्रेफर phrases on sentences while writing title for press, टाइटल ऑफ प्रेस से, कि जब आप आपके ज़हन में एक सेंटेंस भी आ रहा है, उसके लिए एक टाइटल और फ्रेज भी आ रहा है, तो फिर आपने जो है फ्रेज को आपने प्रेफर करना है। ठीक है? सबसे पहले कोशिश करें कि कोई फ्रेज आप जो है दे दें उसका टाइटल। अगर फ्रेज नहीं हुआ फिर सेंटेंस दे दें, लेकिन फिर वन वर्ड टाइटल से, कोटेशनल टाइटल से और बोरोड टाइटल से फिर आपने अवॉइड करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस चीज़ से बचना है कि अवॉइड टू राइट 2 और मोर टाइटल्स। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके जो पैसेज है उसमें 2-3 या 3-4 आइडियाज़ डिस्कस किए होंगे, डिफरेंट आइडियाज़ डिस्कस किए होंगे। तो उसमें ये होगा कि आप कन्फ्यूज़ होंगे टाइटल देने में, तो आप क्या करेंगे, 2 टाइटल्स आप देंगे या 3 टाइटल्स आप देंगे। इसका टाइटल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस चीज़ से भी आप अवॉइड करें। कोशिश करें कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही टाइटल अपने पैसेज को, अपने पैसे को एक ही टाइटल आपने देना है। तो आपने ये कोशिश करना है कि आपने 2 या 3 या इससे ज़्यादा टाइटल से देने से, लिखने से गुरेज़ करना है आपने। 5वीं जो बात है कि अवॉइड राइट स्पेसिफिक टाइटल। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, एक टिप है, आप कह सकते हैं। उसमें ये है कि आप स्पेसिफिक टाइटल देने से गुरेज़ करें, लेकिन कब? स्पेसिफिक टाइटल देने से, लिखने से गुरेज़ करें, लेकिन कब? In some cases there will be many ideas discussed in passage। आइडिया में जो है मुख्तलिफ आइडियाज़ सॉरी पैसेज में मुख्तलिफ आइडियाज़ डिस्कस होंगे, जैसे कि causes, effect of corruption and remedies to get rid of corruption। करप्शन से छुटकारा पाने के लिए तजावीज़ भी होंगे, उसके असरात भी होंगे, उसके वजूहात भी होंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप वहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइटल नहीं दे देंगे। आप वहाँ पे कॉजेज़ ऑफ करप्शन आप नहीं दे सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ करप्शन आप नहीं दे सकते। हाउ टू गेट रिड ऑफ करप्शन, रेमेडीज़ टू कॉम्बैट करप्शन। ठीक है? आप इस तरह नहीं दे सकते हैं, ये स्पेसिफिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉजेज़ भी है, इफेक्ट्स भी है, और रेमेडीज़ भी है। तो यहाँ पे आपने स्पेसिफिक टाइटल देने से गुरेज़ करना है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, इस सूरत में आपने एक जनरल टाइटल देना है। ठीक है? आप जो है स्पेसिफिक नहीं देना है। स्पेसिफिक से मतलब ये है कि आप उसको स्पेसिफिक करेंगे कॉजेज़ के साथ, स्पेसिफिक करेंगे आप इसको इफेक्ट्स के साथ, स्पेसिफिक करेंगे आप इसको रेमेडीज़ के साथ। नहीं, आपने ऐसा जनरल देना है कि ये तीनों उसके अंदर आ जाए, वो जनरल हो जाए। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आए तो प्लीज़ आप लोग बाद में क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड। छठी बात ये है कि अवॉइड टू राइट जनरल टाइटल। कुछ सूरत ऐसे होंगे कि आपने स्पेसिफिक से अवॉइड करना है, अभी कुछ सूरत ऐसे आएँगे कि इनमें आपने जनरल टाइटल नहीं लिखना है। जनरल टाइटल आपने कब नहीं लिखना है? इन सम केसेस देयर विल बी सिंगल और 2 आइडियाज़ डिस्कस्ड इन पैसेज। कभी-कभार ऐसा होता है कि जो पैसेज है उसमें एक ही आइडिया होता है। तो एक ही आइडिया जब आ जाए, तो एक ही आइडिया है तो आप उसको जनरल दे सकते हैं। आप उसको स्पेसिफिक नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें एक ही आइडिया है, तो उसमें कॉजेज़ ऑफ करप्शन है, ठीक है? या उसमें जो है सजेशंस है हाउ टू फाइट अगेंस्ट टेररिज़्म, उसमें सजेशंस है, रेमेडीज़ है, तो आप जो है उसको आप कह सकते हैं वहाँ पे आप उसको जनरल नहीं दे सकते, आप उसको जो है रेमेडीज़ टू कम्बैट टेररिज़्म और रेमेडीज़ टू फाइट अगेंस्ट टेररिज़्म, आप वहाँ पे उसको स्पेसिफिक करके देंगे, जनरल नहीं देंगे। तो आज के लेक्चर में ये सब कुछ डिस्कस किया हमने टाइटल के बारे में कि 6 चीज़ें आपने जो है उनसे बचना है आपने। वो क्या-क्या चीज़ें हैं कि सबसे पहले आपने बोरो नहीं करना है टाइटल को। दूसरी बात, आपने कोटेशनल आपने टाइटल नहीं लिखना है। तीसरी बात जो है आपने क्या करना है, वन वर्ड टाइटल नहीं लिखना है, ठीक है? चौथी बात आपने क्या करना है कि 2 या 2 से ज़्यादा टाइटल आपने नहीं लिखना है। 5वीं बात ये है कि आपने स्पेसिफिक टाइटल नहीं लिखना है जब उसमें ज़्यादा जो है आइडियाज़ डिस्कस हो। छठी बात ये है कि आपने जनरल जो है नहीं लिखना है
जब उसमें सिर्फ एक ही आइडिया या 2 डिस्कस हुए हों। तो आपने ये चीज़ें ख़्याल रखना है, टाइटल से रिलेटेड जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उससे आप लोगों ने तो ये था हमारे टाइटल के बारे में आज का प्रेस है। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि हमारे जो यूथ लीडर्स बलूचिस्तान एजुकेशनल फोरम है, पेडागोजी की क्लासेस, टीचिंग टेस्ट से रिलेटेड हमारी क्लासेस हो रहे हैं। आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा होगा जो हमारा बैनर है या जो एडवर्टाइजमेंट है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहेंगे तो यू कैन आस्क अस, यू कैन कांटेक्ट विद अस। तो अगले लेक्चर के तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।